जय हिंद साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त रहमान अपने इस यूट्यूब के छोटे से परिवार रहमान एक चैनल में। तो साथियों, मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर आप सभी लोगों के लिए हाजिर हूं और आज हम लोगों का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो आइए देख लेते हैं। महासागर, महाद्वीप के बारे में जानकारी लेंगे। प्रायद्वीप क्या होता है ये जानेंगे। द्वीप क्या होता है, चक्रवात साइक्लोन क्या होता है, आंधी स्टॉर्म, तूफान हरिकेन, पठार प्लेट, पर्वत माउंटेन, हिल पर्वत पहाड़ और भूकंप अर्थक्वेक, इन सभी लोगों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे एक ही क्लास में। क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा, आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए सीधे वीडियो देखिएगा, आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि महासागर क्या होता है। ठीक है, यानी ओशियन। महासागर होता क्या है, तो महासागर क्या होता है, महासागर कहा जाता है कि वह लवणीय जल का समूह जो पृथ्वी का क्या होता है, लगभग कितना हो, 3/4 हिस्सा, 4 हिस्सों पर फैला हो। कितना हो, 3/4 हिस्से पर फैला हुआ। उसको हम क्या कहेंगे, ओशियन कहेंगे। इसको हम शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं कि महासागरों के छोटे भाग को ही हम समुद्रीय खाड़ी कहते हैं। यानी महासागरों के छोटे भाग को हम क्या कहेंगे, समुद्र या खाड़ी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखिए महासागर कितने हैं ये देख लीजिए आप लोग। महासागर कितने होते हैं, आप सब लोगों को पता होगा कि कितने महासागर होते हैं। देखिए ये हिंद महासागर, यहाँ प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। यानी महासागरों की संख्या कितनी हुई, 5 महासागर हुए। ठीक है, 5 महासागर, ये सब जलीय भाग है। यहाँ सब वाटर है, लवणीय वाटर, पीने योग्य वाटर नहीं है, आप सभी लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि पृथ्वी के विस्तृत भूभाग को ही महाद्वीप कहते हैं। यानी पृथ्वी के विस्तृत भूभाग को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। ठीक है, यानी बहुत बड़ी भाग को, यानी बहुत बड़ी भूभाग को, पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा हो, उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। कहा जाता है कि ये द्वीपों के आकार से थोड़ा भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ेंगे द्वीप, तो इनके आकार से द्वीपों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। आकार इनका द्वीपों से भिन्न होता है। ठीक है, द्वीपों से भिन्न होता है, लेकिन ये भूमि का सबसे बड़ा भूभाग होता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। देखिए महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये अंटार्कटिका, ये अफ्रीका हुआ, ये यूरोप और एशिया दोनों इसी में है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। यानी आप सभी लोग साथ दिख गए होंगे, इसमें 2 है, यूरोप और एशिया। ठीक है, इसलिए यूरेशिया मिला के लिखा हुआ है। ये पृथ्वी का स्थलीय भाग है, ये सब स्थलीय भाग है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से हम बता चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यानी पेनिनसुला किसे कहते हैं। तो पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला वह होता है जो पृथ्वी के क्या होता है, लगभग 3 तरफ से घिरा हो जल से। ठीक है, जो भूभाग लगभग 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक भाग स्थल से। ठीक है, यानी 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थलीय भाग हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला कहेंगे। 3 तरफ से जल से घिरा हो, एक तरफ स्थलीय मार्ग से घिरा हुआ हो। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे प्रायद्वीप। तो ये रहा प्रायद्वीप। देखिए ये जो है भारत के प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, देखिए भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये
कि देखिए तीन तरफ से जल से, इधर भी जल है, इधर भी जल है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर यानी अरबियन सी है, इधर अरबियन सी है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत है। हम बता चुके हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, आप सभी लोग जाके वीडियो में देख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत है ये। ठीक है, ये इधर भी जल इधर भी जल, लेकिन इधर स्थलीय मार्ग से घिरा हुआ है भारत इधर, इसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रायद्वीप यानी आइसलैंड। आइसलैंड क्या होता है, कहा जाता है कि स्थलमंडल का वो भाग, स्थलमंडल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो। क्या, चारों तरफ, चारों तरफ जल से घिरा। ठीक है, घिरा, उसको हम क्या कहेंगे, आइसलैंड। यानी चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, यानी स्थल मंडल का वह भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो महाद्वीप था उससे सिर्फ भूभाग में ही छोटा होता है, अन्यथा ये भी महाद्वीप ही होता, लेकिन ये आकार में उससे भिन्न होते हैं, यानी छोटे होते हैं। तो हम लोग आगे आके देख लीजिए। और सबसे बड़ा द्वीप की बात करें हम लोग तो ग्रीनलैंड होगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड होगा। सिर्फ ये आकार में ही छोटे होते हैं द्वीप से, और बड़े भी हो सकते हैं लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा जितना कि महाद्वीप है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए ये रहा प्रायद्वीपीय हिस्सा, द्वीप वाला हिस्सा। ठीक है, देखिए ये उधर भी जल से घिरा है और उस साइड भी जल से घिरा है, यानी कि इधर जल ही जल है, यानी चारों तरफ वाटर ही, कहीं स्थलीय मार्ग से जुड़ा नहीं है, स्थलीय मार्ग से जुड़ा नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसलैंड। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आइसलैंड यही हुआ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चक्रवात या तूफान की, चक्रवात किसे कहते हैं। ठीक है, चक्रवात। तो देखिए इसको हम साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, साइक्लोन क्या होता है, एक ऐसा बंद परिपथ होता है, कहा जाता है कि एक ऐसा बंद परिपथ, एक ऐसा बंद परिपथ, कैसा बंद परिपथ होता है जिसमें तरल पदार्थ, जिसका तरल पदार्थ जो होता है पृथ्वी के समान दिशा में, पृथ्वी के समान दिशा यानी एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में चक्कर लगाता रहता है। क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, एक ही समान दिशा में चक्कर लगाता है, जैसे इसे घूमेगा तो इसे घूमता रहेगा। पृथ्वी का तरल पदार्थ है ना। ठीक है, ये चक्रवात होते हैं। चक्रवात क्या होता है, नॉर्थ पोल में अलग होता है, साउथ पोल में अलग होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्थ में क्या होता है। जैसे ये देखिए, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, सॉरी ये देखिए ये हमारा हुआ, ये उत्तरी गोलार्ध हुआ और ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो कहा जाता है कि चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में जो होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि क्लॉक कैसे घूमता है इसे, तो कैसे घूमेगा, ये ऐसे चक्कर लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और इधर कैसे घूमेगा, यानी साउथ दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमता रहता है, यानी ऐसे घूमेगा ये, और इधर ऐसे घूमेगा। आप लोग याद रखिएगा इसे। तो चक्रवात क्या होता है, चक्रवात हम आप लोगों को बता दें चक्रवात क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि चक्रवात का ही जो होता है, चक्रवात को ही हम लोग क्या करते हैं कि गंभीरता के आधार पर, जैसे देखिए चक्रवात है, चक्रवात को ही हम क्षेत्र और गंभीरता के आधार पर, क्षेत्र और गंभीरता यानी कितना गंभीर है, क्षेत्र और गंभीरता के आधार पर हम चक्रवात को क्या कहते हैं, कभी कभी आंधी कह देते हैं और कभी कभी तूफान कह देते हैं। ठीक है, यानी स्टॉर्म और हरिकेन दोनों हम कह देते हैं कभी कभी चक्रवात। चक्रवात का ही वो रूप है। ठीक है, यानी शुरुआती रूप जब रहता है तो होता है। और याद रखिएगा कि चक्रवात जो है तेज हवाओं, तूफान जो होता है, तूफान में क्या होता है कि तूफान में तेज हवाएं आती हैं और उसके साथ साथ बारिश भी होती है और बाढ़ भी आ सकती है। यानी तूफान में हम क्या कहते हैं, तूफान किससे क्या हो सकता है, तूफान में तेज हवाएं तो होती हैं और बारिश के साथ साथ बाढ़ भी आती है, बारिश के साथ साथ बाढ़ भी आती है, बारिश के साथ साथ क्या होता है, बाढ़ भी आता है। ठीक है, यानी कि चक्रवात का ही जो है, चक्रवात का ही जो पहले रूप में कहा जाता है कि चक्रवात मुख्य रूप से क्या होता है, वायुमंडल की स्थितियां होती हैं। ठीक है, चक्रवात जो है वायुमंडल की एक स्थितियां होती हैं जो कि कभी कभी तूफानी रूप में होती हैं। ठीक है, चक्रवात जब आता है उससे पहले का भाग जो होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। तूफान ही जब विकराल रूप ले लेता है तो हम उसे चक्रवात कहते हैं।
और जो शुरुआती होता है, जैसे कि मौसमी घटनाएं आंधी हुई, ये तेज हवाओं के साथ साथ क्या होती हैं, तो हम इसको भी चक्रवात का ही एक रूप मानते हैं, आंधी को भी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन बहुत छोटा ही इसमें हम लोग मेजर डिफरेंट कर पा रहे हैं। कभी कभी कहा जाता है कि चक्रवात को ही हम क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। यानी स्थिति और गंभीरता के आधार पर ये सब अलग अलग है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि स्थिति और गंभीरता के आधार पर हम सिर्फ इसको बांट सकते हैं। चक्रवात क्या होता है, आंधी होता है, यानी जैसे चक्रवात हुआ, अब ये तूफान हुआ। ठीक है, तो तूफान में क्या होता है कि तेज हवाओं के साथ साथ क्या होता है, बाढ़ भी आ सकती है और बारिश भी होती है। और चक्रवात में क्या होता है कि चक्रवात बहुत लंबे समय तक रहता है, और इसमें चक्रवात का ही ये एक रूप है कि जो तूफानी हवाएं होती हैं वही चक्रवात होती हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा इसको। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये देखिए किस दिशा में, देख सकते हैं ये किस दिशा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, चक्रवात है। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, देखिए कैसे कि चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये जा करके बाद में से टकरा जाती है, और यहीं से जो हवाएं आती हैं इनसे टकरा करके ऊर्जा उनको प्रदान होता है, और यही हवाएं तेज होती हैं और बारिश भी लेकर के चलती हैं, जिससे हम लोग चक्रवात कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉर्म, आंधी। आंधी क्या होता है, आंधी कहते हैं कि वे मौसमी घटनाएं हैं जिनमें तेज हवाओं के साथ धूल, गुबार उड़ते हैं, और इससे क्या होती है, दृश्यता कम हो जाती है। ठीक है, दृश्यता कम हो जाती है, यानी हमें कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या कहता है, चक्रवात से पहले भाग को ही हम लोग आंधी भी कह सकते हैं, जब उसमें वर्षा नहीं होती है। याद रखिएगा कि आंधी में वर्षा नहीं होती, यानी कि वर्षा नहीं होगी। तो क्या कहते हैं कि कभी कभी चक्रवात से जो पहले वाला भाग होता है, यानी चक्रवात से पहले वाला जो भाग होता है, पहले वाला भाग जिसमें वर्षा नहीं होती, क्या होती, जिसमें वर्षा नहीं होती है, जिसमें वर्षा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम आंधी ही कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आमतौर पर क्या होता है कि आमतौर पर क्या होता है कि ये तापमान के बढ़ने से होता है। ठीक है, तापमान के बढ़ने की वजह से होता है, और हवाओं का दाब कम हो जाता है। हवा का दाब कम हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, आंधी क्या होती है, आंधी में वर्षा नहीं होती, याद रखिएगा। और इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, तूफान कहेंगे, जिसमें बारिश के साथ साथ बाढ़ भी आ सकती है, और उससे विकराल रूप हो जाए तो उससे हम चक्रवात कहते हैं, यानी कि चक्रवात कहते हैं। और तूफान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। चक्रवात को साइक्लोन कहते हैं, आंधी को हम स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, आप सब याद रखिएगा। और जो चक्रवात आता है तो बीच में निम्न दाब होता है, क्या होता है, निम्न दाब होता है। निम्न दाब की वजह से ही क्या होता है, चक्रवात आता है। तो चक्रवात का ही एक रूप होता है कि आंधी जो होता है इसमें धुआं उड़ते हैं और इसमें वर्षा नहीं होती, और जो तूफान होते हैं यानी हरिकेन, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बारिश के साथ साथ बाढ़ भी आने की आशंका होती है, और उससे थोड़ा सा विकराल रूप हो जाए तो उसे हम चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन। आप सभी लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझने की कोशिश करिएगा एक बार फिर से, वीडियो को दोबारा रिपीट करके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये रही आंधी, इसमें कुछ दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये पूरा दृश्यता है, यानी अदृश्य है, हमें दिख नहीं रहा है, दृश्यता कम हो जाती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा प्लेट, पठार क्या होता है, प्लेट यानी पठार क्या होता है, तो कहते हैं कि सामान्य रूप से उस भूभाग को कहा जाता है, किसे, उस भूभाग यानी उस पृथ्वी के उस भूभाग को कहा जाता है, ठीक है, उस भूभाग को कहा जाता है जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा होता है, ऊंचा हो, जिसके शीर्ष जो है यानी ऊपरी भाग सपाट हो और आकार उबड़ खाबड़ हो। आकार कैसा हो,
ऊबड़ खाबड़ हो, ऊबड़ खाबड़ हो, ठीक है। आकार कैसा हो? ऊबड़ खाबड़ हो। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे, ठीक है। कम से कम एक भाग तीव्र। और कभी कभी ये भी इसका हम परिभाषा दे सकते हैं कि ये जो है, यह जो है आसपास के, यह जो है आसपास जो है, आसपास के मैदानी भाग, मैदानी भाग और मैदानी भाग से ऊंचा, आसपास के मैदानी भाग जो है उनसे ऊंचा होता है, और ऊंचा होता है। और पहाड़ जो होते हैं, जो पहाड़ें होती है, पहाड़ों से नीचा होता है। कैसा होता है? पहाड़ों से नीचा होता है। जैसे देखिए आसपास का ये नीचा होता है, ठीक है। इसकी कोई स्पष्ट ऊंचाई नहीं होती है, नो हाइट, ठीक है। इसकी स्पष्ट ऊंचाई के बारे में नहीं कहा गया है कि ये इतना ही मीटर का होगा तो ही पठार होगा, ठीक है। इसका निर्माण 3 तरीके से हो सकता है। कैसे 3 तरीके से हो सकता है? पृथ्वी के खिसकने की वजह से हो सकता है। जैसे पृथ्वी है, ये आपस में इधर उधर खिसक गए तो ये सपाट बन गया ये वाला इलाका, और ये पहाड़ी हो गया, ये तो मैदानी हुआ, तो ये भूभाग हम क्या कहेंगे? प्लेट कहेंगे, ठीक है। यानी कि आपस में इनके खिसकने की वजह से होता है। और दूसरा हो गया, दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है, अगर ये भूभाग पृथ्वी ऐसे है और ये भाग धंस, यानी ये प्रेशराइज करे, ऐसे प्रेशर डाले अंदर की तरफ, और ये भूभाग ऊपर उठ जाए और ये बहुत ज़्यादा उठ जाए तो ये पहाड़ हो गया, और ये मैदानी भाग हुआ तो इसे हम प्लेट कहेंगे। और एक होता है ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी के उद्गार से भी होता है, जो मैग्मा निकल के ऐसे समतल भाग पड़ जाए तो इसे भी हम पठार कहते हैं। आइए देखते हैं पठार। देखिए ये रहा पठार, देखिए ये रहा पठार, ठीक है। ये देखिए ये मैदानी भाग है, मैदानी भाग है, और ये उठा हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग है, और ये सब मैदानी भाग है। और इधर अगर पहाड़ होता तो यही क्या हुआ? ये प्लेट हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये रहा, ये देखिए उठा हुआ भाग है, ये मैदानी भाग है, तो ये क्या होगा? ये प्लेट होगा। ये सब प्लेट है, ठीक है। समतल ये देखिए तीव्र है, तीव्र ढाल है, ये सब। माउंटेन क्या होते हैं? पर्वत हम लोग देख लेते हैं कि माउंटेन क्या होते हैं। तो माउंटेन क्या होता है, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो कहते हैं कि पृथ्वी के माउंटेन क्या होता है, पर्वत क्या होता है? पृथ्वी की भू सतह, यानी पृथ्वी का जो भू सतह है, पृथ्वी का भूमि का सतह जो है, भूमि का सतह, पृथ्वी की जो भूमि का सतह है, भूमि का सतह प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठ जाए। क्या होता है? प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठ जाए, ऊंचा उठ जाए, ठीक है। प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठ जाए या उठा हुआ हिस्सा हो, जो ज़्यादातर क्या आकस्मिक तरीके से, जो आकस्मिक तरीके से उठे। कैसे? आकस्मिक तरीके से, ऐसे नहीं कि अपने ही से प्रेशर डाल के उठा दे, नहीं, आकस्मिक रूप से हो, जो कि आकस्मिक रूप से उभरा हुआ हो और पहाड़ों से बड़ा हो। क्या तरीके से उभरा हुआ, उभरा हो और पहाड़ों से ऊंचा हो। क्या हो? पहाड़ों से ऊंचा हो। एक बात और याद रखिएगा कि पर्वत जो होते हैं वो लगातार, यानी कि अकेले नहीं रहते, वो संख्या में रहते हैं, कुछ जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि समूह में होते हैं। ये क्या होते हैं? समूह में होते हैं, समूह में होते हैं, ठीक है। समूह में होते हैं। ये कई तरीके से बन सकते हैं, जैसे पर्वत की विवर्तनी होता है, बलो या कटाव या ज्वालामुखी से भी बनते हैं पर्वत। बहुत सारे पर्वत ज्वालामुखी से भी बनते हैं, ठीक है। तो इनकी एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर पहाड़ की बात करें हम लोग, ये पर्वत हो गया, तो अगर हम पहाड़ की बात करें तो पहाड़ क्या होता है? पहाड़ जो होंगे वो 600 मीटर से, यानी 600 मीटर से नीचे, यानी नीचे वाले भाग को कहें, ठीक है। नीचे वाले भाग को कहेंगे, ठीक है। सेम परिभाषा यही रहेगी, आकस्मिक रूप से यानी प्राकृतिक रूप से हो और उसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक ना हो, ठीक है। 600 मीटर से नीचे वाले भाग उसे हम क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे, उसे हम पहाड़ कहेंगे। और अगर 600 मीटर से ज़्यादा का होगा तो उसे हम पर्वत कहेंगे, ठीक है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए ये पर्वत है, ठीक है, ये सब पर्वतीय भाग है, ठीक है, ये पर्वत वाला भाग है, ये सब देख सकते हैं आप, ये पर्वत वाला भाग है। देखिए ये भी पर्वत है, देखिए ये पर्वत है, और ये नीचे वाला ऐसे रहेगा तो पहाड़ हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं।
पहाड़, देखिए पहाड़ क्या होता है कि पहाड़ का भी सेम ही सिचुएशन होता है। इसको हम कह सकते हैं कि पहाड़ हम उसे कहते हैं, यानी हिल, हिल हम उसे कहते हैं जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से कम हो, ठीक है। और ये भी आकस्मिक रूप से बने हो, ये भी आकस्मिक रूप से बने हो, ठीक है। आकस्मिक रूप से बने हो और प्राकृतिक रूप से इनका निर्माण हुआ हो और उभरा हुआ हो। कैसा हो? उभरा हो, उसको हम क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे। लेकिन हमने जो ये कंडीशन रखे हैं 600 मीटर का, इसको अब याद रखिएगा। देख लीजिए, आइए ये रहा पहाड़, देखिए ये कितना सुंदर है पहाड़, देखिए इसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम ही है, यानी 600 मीटर लगभग। अगर इससे ऊंचा हो जाए तो पर्वत हो जाए। देखिए, आइए आगे चलते हैं। देख लीजिए, ये है, ये पहाड़ है, देख सकते हैं आप लोग, ये पहाड़ है, कितना सुंदर लग रहा है। देख लीजिए आप सभी लोग, ये पहाड़ है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं भूकंप क्या होता है। अगला हम लोगों का भूकंप क्या होता है। तो भूकंप क्या होता है, यानी भूमि के कंपन से उत्पन्न हलचल। क्या होता है? भूमि के कंपन से उत्पन्न हलचल को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो आपस में जब टकराती हैं तो पृथ्वी के अंदर कंपन उत्पन्न हो जाता है, वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। और जिस उससे ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है उसे हम भूकंप कहते हैं, यानी अर्थक्वेक कहते हैं। इसको नापते हैं किससे? सिस्मोग्राफ। किससे? सिस्मोग्राफ से इसको गणना कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग पसंद आया होगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए ये भूकंप है, कैसे आया भूकंप आप सभी लोग देख सकते हैं। सॉरी, देखिए आप सभी लोग, ये भूकंप है, ऐसे तहस नहस करता है। भूकंप के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो साथियों, आज आप सभी लोगों को ये क्लास कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये काफ़ी पसंद आएगा। तो साथियों, आज तक के लिए हम इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।